नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पहले दिन प्रदेश में 48,90,000 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। आज और कल घर घर जाकर पिलाई जाएगी दवा। प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत कई स्थानों पर कार्रवाई। और राज्य में मानसून के प्रवेश के बाद कई स्थानों पर बारिश, किसान खरीफ फसलों की बुआई में लगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पालम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के आगमन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और पार्टी के अन्य सांसदों ने उनका स्वागत किया। मिस्र यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल राजधानी काहिरा में द्विपक्षीय वार्ता के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दल फतह अल सीसी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, संस्कृति और आम जनता के आपसी संपर्क सहित दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और कई समझौते किए। राष्ट्रपति सीसी ने प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से भी सम्मानित किया। मिस्र यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा ऐतिहासिक रही है और इसने दोनों देशों के बीच साझा लक्ष्यों के विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी को फिर से परिभाषित किया है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान रक्षा उत्पादन, प्रौद्योगिकी और रोजगार के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सऊदी अरब में पारंपरिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। कोरोना महामारी के कारण 3 वर्ष बाद इस यात्रा में भारत से 1,75,000 से अधिक जायरीन भाग ले रहे हैं। इनमें से 1,40,000 जायरीन हज कमेटी के माध्यम से, जबकि 35,000 निजी संचालकों के माध्यम से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। इस साल 4,000 से अधिक महिला जायरीन बिना मेहराम यानी पुरुष अभिभावक के हज यात्रा पर हैं। जायरीन ने मीना में इकट्ठा होने के लिए पवित्र शहर मक्का से यात्रा शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कल कोटा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया और आपातकाल में बंदी रहे लोगों को सम्मानित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल के 9 साल की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। श्री जोशी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 1975 में तत्कालीन सरकार ने आपातकाल लगाकर विपक्ष और नागरिकों को जेल में ढाल दिया था और प्रेस की आजादी छीन ली थी। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल प्रदेश में 48,90,000 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। अभियान के तहत राज्य के 23 जिलों के 5 वर्ष तक के 86 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है। बूथ पर दवा पीने से वंचित रहे बच्चों को आज और कल स्वास्थ्य कार्मिक घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाएंगे। इससे पहले चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीना ने कल दौसा के मंडावरी गांव में अपने निवास पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया था। अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, नागौर, टोंक, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जयपुर, बूंदी, सीकर, बांसवाड़ा, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, उदयपुर, सिरोही और जोधपुर में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान संचालित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चल रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन वज्र प्रहार में कल पुलिस की टीमों ने कई स्थानों पर दबिश दी। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक क्राइम दिनेश एमएन की निगरानी में प्रदेश भर में ये कार्रवाई की जा रही है। श्री एमएन ने बताया कि बीकानेर रेंज के चारों जिलों बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में 1623 स्थानों पर दबिश देकर कुल 659 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में 5950 स्थानों पर अपराधियों के ठिकानों की गहन तलाशी ली गई और 733 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उधर सवाईमाधोपुर जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कल अवांछित गतिविधियों में शामिल 460 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में सेमेस्टर प्रणाली सत्र 2023-2024 से लागू की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नई प्रणाली के अनुसार नियमित अभ्यर्थियों के साथ स्वयं पाठी विद्यार्थियों को भी साल में 2 बार परीक्षा देनी होगी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूजी प्रथम वर्ष में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 2 साल द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पुरानी स्कीम भी लागू रहेगी। जेएनयू अधिष्ठा कला संकाय प्रोफेसर के.एल. रेगर ने बताया कि विश्वविद्यालय में नए क्षेत्र में छात्र उपयोगी और भविष्य उन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई के साथ रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रदेश में कल मानसून के प्रवेश के बाद से कई स्थानों पर बारिश हुई है। हनुमानगढ़ में कल रात तेज अंधड़ के बाद बादल गरजने के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश का दौर अभी तक जारी है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। तेज बारिश के कारण रावतसर की भैरूसरी में गैरेज की छत ढहने से 20 मवेशियों की मृत्यु हो गई। श्रीगंगानगर में देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर अल सुबह तक जारी रहा। भरतपुर में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां सबसे अधिक 86 मिलीमीटर बारिश नगर कस्बे में दर्ज की गई। भरतपुर जिले में कल से शुरू हुआ बरसात का दौर आज सुबह तक जारी रहा। जिले के 13 सेंटरों में से 11 सेंटरों पर कल झमाझम बारिश हुई। सबसे अधिक बरसात नगर कस्बे में दर्ज की गई। मानसून की पहली बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे और किसान खरीफ की बुवाई में जुट गए। कृषि विभाग द्वारा भी भरतपुर जिले में 2,37,000 हेक्टेयर में बुवाई का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि अब तक 1434 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है। उन्होंने किसानों से उन्नत व प्रमाणित बीजों की बुवाई करने का आह्वान किया है। मौसम विभाग का मानना है कि 28 जून तक जिले में झमाझम बरसात होगी। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। उधर राजसमंद में कुंभलगढ़ क्षेत्र में स्थित सूरज कुंड से लौटते समय बारिश के कारण 50 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। भारी बारिश के चलते सूरज कुंड के नाले उफान पर चल रहे हैं। ऐसे में कुंभलगढ़ प्रशासन ने किसी अनहोनी से बचने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग से आगे जाने पर रोक लगा दी है। कुंभलगढ़ एसडीएम जयपाल सिंह राठौड़ ने आदेश जारी कर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। चूरू में भी कल रात बारिश हुई। बारां जिले की छबड़ा, गऊघाट, देवरी, कस्बा थाना, जलवारा, भंवरगढ़ और हरनावदा शाहजी में भी बरसात हुई। डूंगरपुर जिले में अल सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई। झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कल बरसात का दौर शुरू हुआ। पहली बारिश से वहां किसानों में खासा उत्साह है। विशेषज्ञों का मानना है कि खरीफ फसल की बुआई के लिए ये बारिश फायदेमंद है। बांसवाड़ा और उदयपुर में भी कल बरसात के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से 28 जून तक पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी तथा अति भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 27 जून तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने नदी नालों पर बने पुलों पर पानी का तेज बहाव होने पर वाहन चालकों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। साथ ही किसानों को कृषि मंडियों और खुले में रखी जींस और अनाज को ढककर ऊंचाई वाले स्थानों पर रखने को कहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पहले दिन प्रदेश में 48,90,000 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। आज और कल घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। प्रदेश पुलिस की ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत कई स्थानों पर कार्रवाई की गई है।
और राज्य में मानसून के प्रवेश के बाद कई स्थानों पर बारिश हुई। किसान खरीफ फसलों की बुआई में लग गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।